ज्ञानी बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम विक्रम मीना है। मेरी जो कल की क्लास थी वो कोशिका के ऊपर एक बेसिक क्लास थी। कल हमने पढ़ा कोशिका के बारे में, और कोशिका के जो डायग्राम ने हमने जितने भी अंग ऑर्गन जो पढ़े थे उनको हम एक एक करके आज पढ़ेंगे। और हमारी ये क्लासेस चल रही है वो एनसीईआरटी बेस चल रही है, जो सबके लिए क्या होगी, इम्पोर्टेंट होगी। और मैं आपको साइंस की एनसीईआरटी का अध्ययन करवाऊंगा, और हमारे जो सुनील सर है वो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक का अध्ययन करवाएंगे। तो हमारी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और कोशिका का जो पहला अंग है वो है कोशिका झिल्ली। वो क्या है? वो है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पहला। कोशिका की सबसे भारी जो परत होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका की एक मैं डायग्राम से समझा देता हूं। ऐसी कोशिका होती है, इसकी जो सबसे भारी जो परत है, ये वाली जो परत है, उसे बोला जाता है कोशिका झिल्ली। इसका जो नाम है वो है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो कोशिका को, जो बाहर का जो वातावरण होता है उसको अलग करती है और कोशिका की सुरक्षा करती है। सुरक्षा करती है, जो होती है कोशिका झिल्ली। बात आती है इसका जो निर्माण का, क्या है इसका जो निर्माण। तो मेरे साथियों, इसका जो निर्माण है वो हुआ है प्रोटीन, प्रोटीन और प्लस में वसा। प्रोटीन और प्लस में किससे? वसा। तो पहले ही आपका क्वेश्चन बन गया कि कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे हुआ है? तो प्रोटीन और वसा से हुआ है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोशिका झिल्ली होती है, उसमें 3 परतें होती है दोस्तों। कितनी परतें होती है इसमें? 3 परतें होती है। और 3 परतें कैसी होती है? तो 3 परतें मेरे दोस्तों जो ऐसी है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये ऐसी दिखाई देती है। ऐसी दिखाई देती है। ऐसी दिखाई देती है। इसमें जो मध्य वाली, जो मध्य वाली जो परत है, ये बनी होती है वसा से। किससे बनी होती है? वसा से। इसके बाद में जो बाहर वाली ये दोनों परत होती है, जो मैंने ब्लैक लाइन खींची है, इनका जो निर्माण होता है दोनों का, ये होता है प्रोटीन से। ये किससे होता है? प्रोटीन से। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कोशिका झिल्ली में जो डबल झिल्ली होती है, जो दोहरी झिल्ली होती है, वो होती है, वो होती है, एक एक मिनट, सॉरी मेरे साथियों। जो मध्य वाली झिल्ली होती है वो प्रोटीन की होती है, और जो डबल वाली झिल्ली होती है वो वसा की होती है। जो मध्य वाली झिल्ली होती है वो प्रोटीन की होती है, और जो जो बाहर की झिल्ली और अंदर की होती है वो वसा की होती है। ठीक है। इसके हम उपनाम देख लेते हैं। इसके उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको किस अन्य अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसको मेम्ब्रेन झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। मेम्ब्रेन झिल्ली भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में मेम्ब्रेन झिल्ली कहते हैं। फर्स्ट, इसका जो सेकेंड नाम है, इसका जो सेकेंड नाम है वो है, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसका तो तीसरा अन्य नाम आता है, इसको वर्णआत्मक, इसको वर्णआत्मक झिल्ली भी कहते हैं। वर्णआत्मक झिल्ली भी इसे कहते हैं। इसे वर्णआत्मक झिल्ली भी कहते हैं। अगला इसका जो नाम आता है, अगला इसे का नाम आता है, इसको चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं।
इसको चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। अगला इसका जो नाम आता है, यहां पर लिख देता हूं, अगला इसका नाम आता है, इसको अर्ध पारगम झिल्ली भी कहते हैं। अर्ध पारगम झिल्ली भी कहते हैं। अगला इसका जो नाम आता है वो आता है जीव द्रव झिल्ली भी कहते हैं। जीव द्रव झिल्ली भी कहते हैं। अगला इसका जो नाम आता है, इसको इसको जेब झिल्ली भी कहते हैं। इसको जेब झिल्ली भी। इसका जो अगला नाम आता है, इसको अगला जो नाम आता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक झिल्ली भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे कोशिका झिल्ली को किस किस नामों से जाना जाता है, ये सब नाम एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, उनको मैंने आपको यहां बताया। सबसे पहले देखते हैं अपन, हमारा जो कोशिका का जो फर्स्ट भाग है वो कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे भारी जो परत है, इसमें मध्य वाली जो परत है वो प्रोटीन की बनी है, और ये परत वसा की बनी, इसलिए इसको एक नाम और है इसका इंपॉर्टेंट, इसको दोहरी झिल्ली भी कहते हैं। इसका एक नाम और है, इसको इसको दोहरी झिल्ली भी कहा जाता है। आपको वहां पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो झिल्ली आपको दिखाई दे रही, एक ये वाली और एक ये वाली, तो आपको दो झिल्ली यहाँ पर दिखाई दे रही। आगे चलते हैं, इसका जो निर्माण हुआ है वो प्रोटीन प्लस वसा से हुआ। प्रोटीन, इसमें एक परत प्रोटीन की होती है और दो परत इसमें वसा की होती है। एक परत इसमें प्रोटीन की होती है और दो परत इसमें वसा की होती है। एक में यहां पर लिख सकता हूं और दो यहां पर लिख सकता हूं आपको समझाने के लिए। इसके जो उपनाम है, इसको मेम्ब्रेन झिल्ली इंग्लिश में कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, वर्णनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, इसको जीव द्रव झिल्ली भी कहते हैं, इसको जेब झिल्ली भी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक झिल्ली भी कहते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे कि जो अब वैकेंसी के जो पेपर हो रहे हैं वो ऑनलाइन प्रोग्रेस द्वारा हो रहे हैं। उसमें क्या है, एक पेपर बनता नहीं, बहुत सारे पेपर बनते हैं, और वो ऐसे नाम आपको डालते हैं तो हम कंफ्यूजन हो जाता है। हम एक दो नाम ही हमको क्या रहते हैं, याद रहते हैं। आगे हम चलते हैं, इसके हम अब कार्य देखते हैं कि ये कार्य करते क्या है। कार्य करते क्या, हम एक एक टॉपिक बहुत आराम से और बहुत ध्यान से और डिटेल में पढ़ेंगे, और पूरा जो टॉपिक होगा वो एनसीईआरटी बेस होगा, जो आपके लिखित में भी ऑब्जेक्टिव में भी काम आने वाला है। इसका जो कार्य, इसका जो कार्य है, इसका कार्य क्या है, इसका क्या है, इसका कार्य, का कार्य, कार्य देखते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कोशिका को कोशिका को बाह्य वातावरण से अलग करती है, अलग करती है। कोशिका क्या करती है, कोशिका जो झिल्ली होती है वो कोशिका को जो बाहर का वातावरण होता है बाहर का, उससे अलग रखती है। पहला कार्य हो गया। सेकंड जो कार्य है वो लिखते हैं, कोशिका झिल्ली
कोशिका 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 झिल्ली कोशिका की सतह व क्षेत्रफल पर नियंत्रण करती है या नियंत्रण रखती है। कोशिका जो झिल्ली होती है वो कोशिका की सतह और उसका जो क्षेत्रफल है उस पर नियंत्रण रखती है। हम देखते हैं कि जैसे हम किराने की दुकान पर जाते हैं, वहां से अगर हम 1 किलो चीनी लेते हैं तो हमको 1 किलो की ही पॉलीथीन दी जाती है, उतना ही क्या रहता है, क्षेत्र रहता है। तो कोशिका जो झिल्ली होती है वो कोशिका के सतह और क्षेत्रफल पर नियंत्रण करती है। इसका अगला हम कार्य की बात करते हैं। इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने आप लोगों को कोशिका झिल्ली में पढ़ाया है इतने में तो कोशिका ही फिनिश कर देते हैं। अगला जो कार्य है वो है कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर जाने वाले पोषक पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। हम देखते हैं डायग्राम से। मान लो ये हमारी कोशिका झिल्ली। अब कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ जा रहा है, कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ जा रहा है और कोशिका के बाहर कोई भी पदार्थ आ रहा है, कोशिका के बाहर कोई भी पदार्थ आ रहा है, तो कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ बाहर आएगा उस पर जो नियंत्रण रहेगा वो कोशिका झिल्ली का रहेगा। कौन सा पदार्थ कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा पदार्थ कोशिका के लिए महत्वपूर्ण नहीं। जो महत्वपूर्ण है उसको कोशिका झिल्ली अंदर जाने देती है और जो महत्वपूर्ण नहीं उसको कोशिका झिल्ली बाहर रख लेती है। अगला कार्य लिखते हैं। लिखते हैं कोशिका झिल्ली कोशिका को बाह्य व आंतरिक आघातों से सहायता करती। क्या होता है, जो कोशिका जो झिल्ली होती है वो कोशिकाओं को बाह्य आघातों से और अंदर के जो आघात होते हैं, जो चोटें होती है, उनको क्या करती है, सहायता प्रदान करती है और कोशिका की हेल्प करती है और कोशिका की क्या करती है, मदद करती है। तो कोशिका झिल्ली कोशिका को बाह्य और आंतरिक आघातों से सहायता करती है। तो हमने सबसे पहले जो कोशिका के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम जो वीडियो में उसमें हमने कोशिका का फर्स्ट जो टॉपिक था वो लिया कोशिका झिल्ली। हमने कोशिका झिल्ली के निर्माण की बात की है। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा की बनी होती है। इसमें 2 परत वसा की होती है, 1 परत प्रोटीन की होती है। इसके बाद हमने कोशिका झिल्ली को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है उनकी भी हमने बात की है। तो फर्स्ट जो उपनाम था वो था मेम्ब्रेन झिल्ली, फिर था उसका प्लाज्मा झिल्ली, फिर था उसका वर्णात्मक झिल्ली, फिर था अर्ध पारगम्य झिल्ली, फिर चयनात्मक झिल्ली, फिर इलेक्ट्रॉनिक झिल्ली और फिर दोहरी झिल्ली। मैंने आपको एक एक बात पर विशेष ध्यान दिया। फिर हमने कोशिका झिल्ली के कार्यों की बात की। अब कितने भी एग्जाम लिए जाए ऑनलाइन में, अगर कोशिका झिल्ली से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपकी यहाँ से प्री और मेंस की दोनों की तैयारी हो जाती है।
जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो पूरी एनसीईआरटी बेस है। अगला जो कोशिका का जो अंग होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। आपको वीडियो कैसी लगी है तो आप कमेंट में बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और आपकी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जय हिंद, जय भारत।